हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री इंग्लिश आपका मोमेंट्स उसका चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में आपका एक बहुत अच्छा स्टोरी है। खैर इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन मैं ये बता देना चाह रहा हूँ यहाँ मैं अभी आपको उस चैप्टर का केवल और केवल समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको समरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, इस चैप्टर के सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, हेल्प मिल जाएगी आपको। तो आइए हम लोग आते हैं चैप्टर पे, समरी देखने वाले हैं। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर मतलब है कि ईश्वरन कथाकार, कहानी कहने वाला। समरी समरी पे आते हैं हम लोग। कह रहा है ईश्वरन स्टोरी वॉज टोल्ड टू गणेश बाय महेंद्रा हु वर्कड एज ए जूनियर सुपरवाइजर एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब ईश्वरन की कहानी महेंद्र के द्वारा गणेश को कही जाती है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट्स मतलब जो कि भवन निर्माण जो होती है कंस्ट्रक्शन, उसका एक छोटा सा निरीक्षक है। एज महेंद्रा वॉज अनमैरिड ही वॉज एबल टू लिव इन द टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये कहा जा रहा है कि महेंद्र अनमैरिड था, यानी शादीशुदा नहीं था, उसका शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था। ही वॉज एबल टू लिव इन द टेम्पररी शेल्टर्स प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसलिए वो अस्थाई जो निवास स्थान मिलता है कंपनी के द्वारा कहीं कहीं पे जहाँ काम होता है वहाँ आसपास में, तो वहाँ पे वो आसानी से रह सकता था, क्योंकि वो अभी कुमारा था, उसे फैमिली नहीं थी, तो जिसके कारण वो आराम से रह सकता था वहाँ। अब आगे है, ईश्वरन एकम्पनीड महेंद्रा वेर एवर ही वेंट। ईश्वरन महेंद्र के साथ हर जगह उसका साथ देता था, जहाँ भी वो जाता था वहाँ उसके साथ वो भी जाता था। कहने का मतलब उसका वो साथी की तरह था। He was an advantage to him as he provided him company, cooked for him and even washed his clothes। कह रहा है कि महेंद्र के लिए ईश्वरन एक वरदान की तरह था, क्योंकि वो उसके लिए उसका साथी भी था, उसके लिए खाना भी बनाता था और उसके कपड़े भी धोता था। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि इतना कुछ करे आपके लिए तो वो तो वरदान होता ही है। अब आगे आते हैं चैप्टर में, समरी में। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि ईश्वरन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो। ईश्वरन एक अच्छा कथाकार भी था, कहानीकार भी था। कह रहा मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज वेयर फुल ऑफ सरप्राइज एंड थ्रिल। उसके अत्यधिक मतलब मोस्ट मतलब सबसे जो कहानी जो सुनाता था उसमें से अधिक कहानियाँ जो थी वो आश्चर्य चीज़ों से और रोमांच से भरी होती थी, रोमांचक बातों से। रोमांचक मतलब जो थ्रिलर होता है, जो कि अनोखी होती है, बिल्कुल उस तरह की बातों से। हिज डिस्क्रिप्शंस वेयर फाइन। उसके जो कथा का जो डिस्क्रिप्शन था, जो उसका वर्णन करता था, वो बड़ा ही शब्दों में, आसान शब्दों में करता था। ही नरेटेड द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन डिटेल्स। और वो छोटी से छोटी घटना को इतना विस्तार पूर्वक बताता था कि लगता था कि ये बहुत बड़ी घटना होती थी। यानी वो एक अच्छा कुशल एक कथाकार था। आगे ही वुड वर्क अप सस्पेंस एंड एड सरप्राइजिंग एंड। अब वह उस जो भी कहानी वो कहता था उसमें वो अपनी तरफ से कुछ इस तरह से मिला देता था कि वो कुछ मज़ेदार बन जाए, कुछ अच्छा बन जाए। आगे है आपका, ही वॉज वेरी इमेजिनेटिव। वो काफ़ी कल्पना करने में काफ़ी उच्च कोटि का था, यानी बहुत अच्छे से कल्पना करता था। महेंद्रा ऑलवेज इंजॉयड स्टोरीज। महेंद्र हमेशा कहानियाँ पसंद करता था, मज़े लेता था कहानियों से, उसे पसंद था कहानियाँ सुनना। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि कहानी सुनाता है और सुनने वाले को यदि अच्छा लगे तो वो और चाहेगा सुनने के लिए, वही बात थी यहाँ पे। आगे है, ईश्वरन टोल्ड हिम ए स्टोरी ऑफ मैड टस्कर। अब ईश्वरन जो है वो अब खुद को किसी भी कहानी, जब कोई कहानी कहता तो उसमें अपने आप को हीरो बना के, नायक बना करके दिखाता है, वही बात यहाँ दिखाई गई है। अब ईश्वरन उसे एक कहानी सुनाता है एक पागल हाथी के बारे में। इट इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, जो कि एक विद्यालय के प्रांगण में घुस जाता है। ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेर अफ्रेड एंड हिड। और जिसके कारण से सभी जो बच्चे थे और शिक्षक थे वो डर जाते हैं और छिप जाते हैं। ईश्वरन हु वॉज देन ए जूनियर स्टूडेंट कंट्रोल द एलिफेंट ऑल अलोन विद ए स्टिक। और ईश्वरन जो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने हाथी को बस एक छड़ी से कंट्रोल किया था, यानी नियंत्रित किया था। ही ऑल्सो टोल्ड महेंद्रा अबाउट हिज इनकाउंटर्स विद घोस्ट्स।
अब ये कहानी तो हाथी वाली कहानी तो सुनाता ही था, जब कभी वो सुनाता था तो मैक्सिमम टाइम पे वो हाथी वाली कहानी सुनाता था या फिर भूतों वाली। तो उसने भूतों वाली कहानियाँ भी महेंद्र को काफ़ी सुनाई हुई थी। महेंद्र कॉल्ड हिम ए क्रेजी फैलो, महेंद्र उसे पागल की तरह समझता था, बेतुका आदमी, इंसान इस तरह से समझता था। ही ट्राइड टू कन्विंस ईश्वरन दैट इट वॉज हीज इमेजिनेशन एंड देयर वॉज नथिंग लाइक अ घोस्ट इन द वर्ल्ड। वो ईश्वरन को समझाता था कि देखो ये बस कल्पना है उसकी, तुम्हारी कल्पना है, और इस जैसा संसार में कोई दूसरी चीज़ होती ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं होती है भूत वगैरह। He tried to convince Iswaran that it was his imagination and there was nothing like ghosts in the world, but he himself was afraid now। लेकिन वो अब बिल्कुल खुद ही डरा हुआ था, क्योंकि हुआ क्या था कुछ उसके साथ ऐसा जिससे वो खुद डर गया था। अब देखिए आगे है। One night he was woken up by a low moon close to his windows। एक रात उसे एक कराहने की आवाज़ आती है, हल्की हल्की कराहने की आवाज़ आती है उसकी खिड़की से होते हुए। ही सॉ आउटसाइड, वो बाहर देखता है। देयर वॉज ए घोस्ट, वहाँ एक भूत था, मतलब एक भूत रहता है वहाँ पे। जब वो देखता है बाहर तो उसे एक भूत दिखाई देता है। अब भूत होती तो नहीं है वैसे, लेकिन ये कहानी है तो कहानी में ये दिया हुआ कहानी में। अब आगे है। ही वॉज फ्राइटेनेड, मतलब वो काफ़ी डरा हुआ था, डर गया था। ही ब्रोक इन टू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन हिज पिल्लो, वो डर के मारे थर थर काँप रहा था, बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, पसीने से भीगा लथपथ हो गया था और फिर से अपने तकिए में सर छिपा करके सो गया। हाउएवर ही थॉट दैट इट माइट नॉट बी काइंड ऑफ ऑटो सजेशन और ए ट्रिक, यद्यपि वो सोचता था कि यह एक आत्मसंदेह होगा या फिर खुद से ऐसा कुछ नहीं होता है या फिर कोई चालाकी होगी इस तरह से, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ईश्वरन रिमाइंडेड महेंद्रा दैट ही हर्ड समथिंग मूविंग आउटसाइड द विंडो। अगली सुबह ईश्वरन फिर से उसे महेंद्र को याद दिलाता है कि उसने भी कुछ इस तरह से कराहने की आवाज़ बाहर खिड़की से बाहर सुनी थी। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड कम रनिंग टू द रूम हिज रूम आफ्टर हियरिंग द मून्स, और वो उसे कहता है कि जब उसने वो सुना तो वो भी हाँफते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए अपने कमरे में जाके चला गया। महेंद्र फेल्ट फ्राइटेनेड एंड रैन टू हिज ऑफिस, महेंद्र डर के मारे घबरा गया और तुरंत अपने ऑफिस भाग गया, यानी चला गया। नाउ ही डिसाइडेड टू लीव दैट हॉन्टेड प्लेस इमीडिएटली, और वो डर के मारे इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ करके जाना चाहता था। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में बस उस कहानीकार के बारे में बताया गया कि क्योंकि वो कोई भी छोटी से छोटी घटना को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करता था, और जिससे सुनने वाले को लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी होती है, और जिसके कारण ये जो अभी महेंद्र है वो गणेश को सुना रहा है ईश्वरन जो कहता था कहानी उसके बारे में। तो इतना सा था आपका ये समरी थोड़ा छोटा दिया है ताकि आप आराम से उसको याद भी कर लें, हो सकता है तो समरी पूछा भी जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी, आप इसको पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा।